आज एलवी का लास्ट राइड है दोस्तों, और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि एलवी के साथ बाहर जाना और दुबई के कंडीशंस, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, अभी हम एलवी के ऊपर माउंट करेंगे। माउंट करने से पहले एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि एलवी थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ कर रहा है या फिर मुझे बक करके ज़मीन पे गिराना चाहता है। तो विच इज़ वेरी गुड, एलवी ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिर जाके मैं एलवी के ऊपर बैठूंगा। पहले आधे रास्ते आपको चढ़ना है, फिर उसके बाद एलवी के गर्दन को, फेंडर्स को, पीछे का तंग को, सारी चीज़ों को चेक करना है। फिर जाके आप कंप्लीटली आपका पैर जो है वो इस तरफ डाल सकते हैं। वेरी गुड, गुड जॉब एलवी। जब तक आप कुछ और नहीं मांगते हो, आपका घोड़ा इधर ही आराम से खड़ा होना चाहिए, बिना डरे, बिना परेशान हुए। मैं कुछ लेफ्ट एंड राइट फ्लेक्स करूंगा एलवी को, ताकि एलवी थोड़ा सा ये समझे कि बैठते ही कहीं जाना नहीं है, टेक ऑफ नहीं है ना, लेके चले जाना नहीं है। बहुत सारे घोड़े आपने देखे होंगे, जैसे आप अपनी काठी पे बैठे भी नहीं होते, लेकिन घोड़े आपको लेके चलते, भले वॉक में हो, ट्रॉट में हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एलवी ऐसा बिल्कुल ना करे, सोच समझदार बन के चले, और तभी चले जब हमने एलवी को कोई इशारा दिया है। गुड बॉय। अभी हम एलवी को आगे चलाएंगे। फर्स्ट मैं एलवी को लेफ्ट साइड सर्किल में चलाना चाहता हूँ। जिसमें अगर मैं एलवी की गर्दन, आधी गर्दन तो मोड़ चुका हूँ, इनकेस एलवी कुछ बक करे या फिर कोई भी चीज़ से डरे, एकदम से भागने की कोशिश करे, कोई भी बुरा मुझे लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, तुरंत मैं एलवी की गर्दन को बेंड करके एलवी को मैं ऐसा 100% रोक लूंगा। जब भी राइड स्टार्ट होगा, इनकी गर्दन में आधी रख के इनको सर्किल्स में चलाऊंगा। भले आपको ट्रॉट में चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वॉक में भी आप आराम से चला सकते हो। अभी राइट साइड चलाएंगे। गुड जॉब एलवी बॉय। देखो दोस्तों, एलवी कितना रिलैक्स है, एलवी की गर्दन कितनी रिलैक्स है। यही घोड़ा था जो 10-15 दिन पहले लोगों को बक करता था। बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली इसके ऊपर राइड करने की, लेकिन नहीं हो पाया। मगर आज देखिए, यही घोड़ा कितना आराम से, कितना रिलैक्सली खड़ा है। गुड जॉब। अभी हम बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर चलने से पहले मैं एलवी को कुछ सर्किल्स में ट्रॉट कराना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम बाहर चलेंगे। गर्दन थोड़ी सी बेंड करना है, पूरा आधी नहीं, 25% गर्दन बेंड करना है। फिर आप ट्रॉट में आप सर्किल्स करना है। वेरी गुड, गुड जॉब। यहाँ पे आप अगर मेरी रेंज देख रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं है मेरी रेंज। मैं बस एलवी की गर्दन को घुमा के फिर वापस छोड़ दे रहा हूँ। अभी फिर राइट साइड करेंगे सेम चीज। गुड बॉय। अभी फिर लेफ्ट साइड। वेरी गुड। ये सारे मेरे प्री सिग्नल्स है दोस्तों। मैंने एलवी के ऊपर चढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, क्योंकि एलवी एक कोल्ट है। एलवी की करियर अभी स्टार्ट होने वाली है। बेचारे के ऊपर 10 राइड भी नहीं हुए हैं, और उसके साथ सब कुछ एक्सपेक्ट करना गलत हो जाएगा एलवी के साथ। हर चीज मेरे को मैनेज करके चलना है। गुड जॉब। गुड। यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इनको देख के एलवी डर रहा है।
सो यहाँ पे खरगोश और बकरे हैं। सो अगर मुझे लगे कि एलवी एकदम से कोई भी चीज को देख के डर गया या फिर एलवी बक करने वाला है या एलवी हवा में उड़ने वाला है, मैं क्या करूंगा, तुरंत एलवी को सर्किल्स में पुल करके गर्दन एलवी का गर्दन मोड़ के तुरंत मैं उतर जाऊंगा। सो कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों कि आपका घोड़ा आपको अनसेफ लग रहा है तो घोड़े को आपसे इमरजेंसी ब्रेक के साथ घोड़े को आप रोक के उतर के फिर घोड़े को जमीन पे सही करने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों। क्योंकि हॉर्समैनशिप की सबसे फर्स्ट रूल है आपको जिंदा रहना है। ऐसा नहीं कि आप ईगो के अंदर जाके मैं बहुत बड़ा राइडर हूँ, मैंने बहुत साल राइड किया है करके आप नए घोड़े के साथ या सिचुएशन खराब वक्त में आप हीरो बनोगे फिर आप मरोगे तो उससे कोई फायदा नहीं। सो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। गुड जॉब। अब मैं एलवी का गर्दन को रब करूंगा और देखता हूँ एलवी की क्या रिस्पॉन्स होगी। गुड बॉय, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। सो ये जो क्लब है हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो ब्यूटीफुल पाम ट्रीज है। गुड जॉब। अब हमारे आगे कुछ मजरे हैं या छोटे छोटे या फिर कुछ फार्म्स कह सकते हैं, जो अलग अलग तरीके की फार्म्स है। कोई मिर्च का, कोई पाम का, कोई फाल्कन को फ्लाई करने का, कई तरह के फार्म्स है दोस्तों यहाँ पे अबू धाबी में। वेल डन, गुड जॉब। तो एलवी के आप अगर देख पा रहे तो एलवी की गर्दन, ओह नथिंग नथिंग। सो है सो अभी आपने देखा है दोस्तों, दीवार के पीछे से एक गाड़ी आने वाली है और हम इधर से निकल रहे हैं। सो क्या हुआ दोस्तों, एकदम से एलवी ने उस गाड़ी को आते हुए देखा और एलवी अचानक से उछल के कूदा। लेकिन एलवी भाग पड़ा नहीं, एलवी बक नहीं किया, एलवी रेयर नहीं किया। कहने का मतलब एलवी आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं हुआ। इसका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अच्छे से ग्राउंड वर्क किया, हमने हमारा होमवर्क किया। घोड़े को डर के भाग के चीज़ों से भागने वाली दिमाग से, जो कि रिएक्टिव साइड ऑफ द ब्रेन है, उससे हटा के घोड़े को समझदार, कूल, काम, कलेक्टेड बना दिया हमने। जो घोड़ा थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन इस्तेमाल करता है वो घोड़ा बना दिया। खैर, मैं जो बता रहा था कि एलवी की आप गर्दन देखो दोस्तों, कितनी लो है, फ्लैट गर्दन है। यही अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपका घोड़ा गर्दन फ्लैट रखता है उसका मतलब आपका घोड़ा रिलैक्स्ड है, कूल है, काम है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एलवी को दोनों लगामों से खींच नहीं रहा हूँ जबरदस्ती। लगाम देखो कितना लूज है एलवी के साथ। और दूसरी बात, एकदम कार आने से भी एलवी गर्दन ऊपर करके चीज़ों को स्ट्रेस नज़रिया से नहीं देख रहा है। एलवी चीज़ों को बहुत अच्छी नज़रिया से देख रहा है। मतलब डरना, थोड़ा चीज़ों को लेके परेशान होना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे मेरी ख्याल से कुछ ऑयल या पता नहीं गैस डिस्कवर हुआ है इस एरिया में। पिछली बार 2 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी कुछ कंपनीज और आर्मी बेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैस और ऑयल पता नहीं कुछ मिल गया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी से सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो वेल डन। अब हमें ये जो रोड है वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, जो कि सिर्फ बहुत अच्छी रेत है और खेत की तरह बने हुए हैं। उधर से कार आ रही है, तो एलवी को हमने बेंड किया सर्किल में, ताकि एलवी उसको देख के डरे भी तो भी बक ना करे, क्योंकि एलवी इस बेंडिंग पोजीशन में है तो कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे 3-4 लोग रनिंग कर रहे हैं, तो एलवी उनको देख के थोड़ा सा एलवी की अटेंशन उसके ऊपर चले गई। वेरी गुड। यहाँ पे दुबई में ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। घोड़े को देखते ही लोग रुक जाएंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, और आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे यहाँ पे। वेल डन, गुड जॉब। यहाँ पे एक और कार आ रही है, तो देखेंगे कार एलवी के पास से जाती है तो एलवी का क्या रिस्पॉन्स होगा। विल सी। कार हमारे पास पहुंचने वाली है, ये पहुंची नहीं है। मेरी ख्याल से एलवी कॉन्फिडेंट है, डरेगा तो नहीं, लेकिन देखते हैं। गुड जॉब। गाड़ी गई और एलवी उधर घूम के बिल्कुल भी नहीं डरा। प्राउड ऑफ यू माय बॉय।
सो यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह को हम पार करते ही हम ट्रॉट और कैंटर स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ी देर ट्रॉट करने वाले हैं हम। सो यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट रेत आ गई है। तो ये है दोस्तों गैस का पाइपलाइन, जो कि बहुत बड़ा पाइपलाइन है। ये एरिया में जाना बिल्कुल भी मना है। ये एरिया पूरी फेंस लगा के बहुत लंबी चलती है। कोई बड़ी गैस लाइन कंपनी की पाइप है और यहाँ पे बड़े इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एलवी की ज़िंदगी में चौथी राइड, और वो भी मैं एलवी को बाहर लेके आया, तब एलवी बिल्कुल भी नहीं डरा है दोस्तों। राउंड पेन से हटके बाकी एलवी का ज़िंदगी का दूसरा राइड था। एक राइड एलवी का हुआ एरिना में, जिसमें मैं कुछ वन रेंज स्टॉप्स और क्रूजिंग लेसन्स किया था। फिर उसके बाद एलवी को मैं बाहर लेके आ गया, और आप यकीन नहीं करोगे कि एलवी ने चीज़ों को देख के डरा नहीं, बक नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं। हमने उस दिन बहुत अच्छे से वॉक, ट्रॉट, कैंटर किया, वो भी लूज रेन के साथ। अभी आप देख सकते हो, अभी हम लूज रेन पे ही चल रहे हैं, मैं और एलवी। मुझे एलवी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एलवी बहुत प्रॉब्लम हॉर्स था, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कोशिश करके एलवी को, जितने बार वो लोग कोशिश करे, एलवी और उतना ज़्यादा अनमैनेजेबल होता गया। लेकिन हमने आके अराउंड द हॉर्समैनशिप प्रोग्राम के साथ एलवी को ही बदल दिया। मेरी ख्याल से एलवी का हमने करियर के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन स्टार्ट रख दिया दोस्तों। जो भी एलवी को अभी फ्यूचर में हैंडल करने वाला है, चाहे एलवी एंड्योरेंस घोड़ा बने या कुछ और बने, तो उसके लिए हमने बहुत अच्छी फाउंडेशन डाल दिया। फिर आगे उसकी जिम्मेदारी है कि एलवी की कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, एलवी को चीज़ें सिखाए और एलवी को बहुत अच्छा घोड़ा बनाए। अगर आप अपने घोड़े को नहीं समझ के आपकी घोड़ों को कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे, तो आपके घोड़े अपनी काम में फेल हो जाएंगे, चाहे वो करियर कुछ भी हो, चाहे वो रेन, चाहे वो एंड्योरेंस हो, या फिर ड्रेसाज हो, शो जंपिंग हो, पोल बेंडिंग हो, या फिर पोलो हो, जो भी चीज़ हो। फाउंडेशंस तो हर चीज़ के लिए सेम है, जो कि आपका घोड़ा रेस्पेक्टफुल रहना है। मतलब आपका घोड़ा आपकी बातों को मानना चाहिए, वो भी बिना डरे। जॉब थोड़ा सा वॉक में लेके आते, और जैसे ही ये पक्का रोड हम क्रॉस करते ही कच्ची रास्ता मिलेगा, वहाँ पे हम ट्रॉट स्टार्ट करेंगे। हाँ, मिल गई है दोस्तों। पहली बार मुझे लगा, थोड़ा सा मैं परेशान था, क्योंकि एलवी को मैं बाहर लेके आ गया, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो कम वक्त में एलवी को चीज़ें मुझे सिखाने थे। तो मुझे परेशानी थी कि पता नहीं एलवी चीज़ों को कैसा देखेगा, डरेगा या फिर बक करेगा या फिर क्या होगा। लेकिन क्या कहना है दोस्त, एलवी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लिया। वेल डन, गुड जॉब। जब तक मैं कुछ और ना बोलूँ, मैं रेंज से एलवी को लेफ्ट एंड राइट चलने के लिए ना कहूँ, तब तक एलवी की जिम्मेदारी है सिर्फ स्ट्रेट चलना, एज ए एरो, बुलेट की तरह। वो एलवी की जिम्मेदारी है। गुड बॉय। जैसा कि आप देख रहे हो, एलवी हो सकता है अरेबियन और कुछ हॉट थरोब्रेड का मिक्स है, लेकिन एलवी की आप गर्दन देखिए कितना रिलैक्स्ड है। मेरा एक मानना है दोस्तों कि आपका घोड़ा अगर एंड्योरेंस घोड़ा है, तो हमेशा वो चीज़ों से देख के डरता रहेगा, उसके दिमाग में चीज़ों को लेकर डर है, परेशानी है, तब वो घोड़ा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। और चीज़ों की वजह से उसको डर लग के इनकी एड्रेनलिन या कार्टिजोल ज़्यादा होती, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है, और उसकी वजह से इनकी हार्ट बीट में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आपका घोड़ा रिलैक्स है, आपकी घोड़े की गर्दन बहुत लंबी है, तो इसकी स्ट्राइड बहुत बड़ी हो जाएगी, और आपका घोड़ा खुद बहुत रिलैक्स होगा, तो इसकी हार्ट बीट भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो एंड्योरेंस में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा
ये एक अच्छा एडवांटेज होगा। बाकी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप बताइए, या फिर आपको क्या लगता है, आपकी भी राय जरूर कमेंट्स में हमें बताइए दोस्तों। मेरी ख्याल से अब हम रेडी है कैंटर करने के लिए। गुड बॉय। गुड जॉब। गुड जॉब। एलवी की गर्दन देखो दोस्तों कितनी लो है, कितनी रिलैक्स है। दोनों तरफ रेत ही जो फेंस से बनी हुई छोटे छोटे फार्म्स है, या फिर इनमें पता नहीं किस चीज़ की फार्मिंग हो रही थी। पाइप की ड्रिपिंग सिस्टम्स हैं और बहुत अच्छा रेत है घोड़ों के लिए। और एलवी की रेंज देखो कितने लूज, लेफ्ट एंड राइट कैसे घूम रहे हैं, ये चाहिए हमको। कितने लूज रेंज पे घोड़ा कॉन्फिडेंटली चले लेफ्ट एंड राइट। गुड जॉब। गुड। सो अभी लेफ्ट एंड राइट दो रास्ते आए दोस्तों, लेकिन एलवी किधर भी घुसने की कोशिश नहीं की। सो एलवी हर चीज को देख रहा है मगर डर नहीं रहा है, डर के नजरिए से नहीं देख रहा है, चेक कर रहा है कि ये चीजें क्या है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जब तक एलवी सीधा चल रहा है, लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी घुस नहीं रहा है, तब तक एलवी कहीं भी अपनी गर्दन रख के किसी तरफ भी एलवी देख सकता है, कोई मना नहीं है। थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। हाँ। गुड बॉय। तो मेरे ख्याल से एलवी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी ख्याल से मस्जिद है, मास्क है, और यहाँ पे आर्मी की कुछ एस्टेब्लिशमेंट है। सो यहाँ पे हम एलवी को थोड़ा सा रोक लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी पक्की जगह आ गई। सो अब फिर वापस चलेंगे दोस्तों। गुड। वहां पे दूर दूर पे कुछ ऑयल एक्सट्रैक्शंस के मशीनरी इक्विपमेंट और लगे हुए हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर कि अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन दूर और दूर वहां पे लगे हुए हैं। गुड बॉय। सो अभी थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि एलवी आराम से रिलैक्सली वॉक में चले।